दोस्तों, तो साइंस विजन इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। आप लोग नया साल अच्छे से मनाए होंगे। टॉपिक है यूनिट सेल, जो MVVI है। यूनिट सेल, एकक कोशिका। तो हम लोग एकक कोशिका के बारे में जानेंगे। तो लिखेंगे एकक कोशिका। संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। एकक कोशिका कहलाता है। देखिए, जैसे देखा जाए, ये क्या है? एक प्रकार का क्रिस्टल है, जो क्रिस्टल घन के प्रकार का होगा। देखिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एकक कोशिका के प्रकार। एक में हो जाएंगे सिंपल यूनिट सेल, सरल एकक कोशिका। या और में इसको बोल सकते हैं यूनिट सेल। आध एकक कोशिका। देखिए, यूनिट सेल का प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। एक में हो जाएगा सिंपल यूनिट सेल, जिसका हिंदी हो जाएगा सरल एकक कोशिका, यानी इसका दूसरा नाम हो जाएगा प्राइमिटिव यूनिट सेल, यानी कि आध एकक कोशिका। तो इस एकक कोशिका में क्या होता है बाबू, कि जो अवयवी कण होते हैं ना, प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होते हैं। मतलब कि सिंपल यूनिट सेल में, सरल एकक कोशिका में जो अवयवी कण होंगे, यानी कि अवयवी गोला होंगे, प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक अवयवी कण केवल लिखो, केवल प्रत्येक
कोने पर उपस्थित होते हैं सरल कहिए या आध कहिए, सरल एकक कोष्ठिका कहलाते हैं। यानी कि वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल प्रत्येक कोने पर उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, सरल एकक कोशिका या आध एकक कोशिका कहलाते हैं। जैसे देखिए एक जो है ना क्रिस्टल है, क्या है बाबू, क्रिस्टल है। जो क्रिस्टल का क्या प्रकार है, घन का प्रकार है। तो इसमें जो है ना अवयवी कण प्रत्येक कोनों पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, सिंपल यूनिट सेल कहलाते हैं, सरल एकक कोशिका कहलाते हैं। तो यही मेरा क्या है, सिंपल यूनिट सेल है। चल जाएंगे सेंट्रल यूनिट सेल। केंद्रित एकक कोशिका। कि वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा दूसरे स्थान पर भी उपस्थित रहते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। देखिए अब यानी कि वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा दूसरे स्थान पर भी उपस्थित रहते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। मतलब कोना पर तो उपस्थित होगा ही और उस कोने के अलावा दूसरे स्थान पर भी उपस्थित रहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। अब इसका भी प्रकार होता है, लिखेंगे टाइप्स ऑफ सेंट्रल यूनिट सेल। केंद्रित एकक कोशिका के प्रकार। एक में हो जाएंगे बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं BCC। यानी कि लिखिए अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अब एक में हो जाएंगे बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं BCC, यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका।
अब अंतः केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं हम लोग परिभाषा देखेंगे। यानी कि वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा अंतः केंद्र में उपस्थित रहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। देखिए बाबू, यानी कि एक क्या है, घन है। एक क्या है, घन है। जगह नहीं रहने के कारण हम छोट में वही बना रहे हैं। एक क्या है, घन है। देखिए बाबू, वैसा एकक माने बीसीसी का कहने का मतलब कि वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा अंतः केंद्र में भी क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। कोण तो 8 गो हो गया, और इस क्रिस्टल का अंतः केंद्र क्या है, अंतः केंद्र कोई फलक नहीं है। मतलब जैसे एक घर होता है तो घर एक घन के प्रकार का होता है, उसी में बीच में जो बीच पॉइंट होता है वही मेरा क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। तो इस क्रिस्टल का अंतः केंद्र क्या हो जाएगा, यानी कि मिड पॉइंट हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। यानी कि वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा अंतः केंद्र में उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, बीसीसी कहलाते हैं, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाते हैं। जाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं एफसीसी। देखिए वो, इसमें जो अवयवी कण होगा प्रत्येक कोण पर तो उपस्थित होगा ही, लेकिन प्रत्येक कोण के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी क्या होंगे, उपस्थित होंगे। उससे हम क्या कहेंगे, एफसीसी कहेंगे। तो इसका परिभाषा भी लिख लिया जाए। वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के साथ प्रत्येक फलक पर उपस्थित रहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। यानी कि इसमें जो होगा अवयवी कण होंगे प्रत्येक कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर भी क्या होंगे, उपस्थित होंगे। देखिए, यानी वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण
प्रत्येक कोनों के साथ या प्रत्येक कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर भी क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो इसमें फलक कितने होंगे बाबू, यानी मान लीजिए इसको छत है, छत के उल्टा क्या हो जाएगा, जमीन, यानी छत का विपरीत जमीन हो जाएगा। अब आगे का विपरीत पीछे हो जाएगा और दायां का विपरीत बायां हो जाएगा। तो इसमें फलक 6 होंगे। तो ऊपर का विपरीत नीचे, इधर का विपरीत इधर और पीछे का विपरीत आगे। मतलब इसमें कितने फलक हो जाएंगे, 6 फलक हो जाएंगे। तो जब 6 फलक होंगे तो प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित करना है और प्रत्येक कोना पर भी उपस्थित करना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग FCC। हो जाएगा इंड सेंट्रल यूनिट सेल, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, यानी इसको हम लोग बोलेंगे ECC। यानी इसका देखिए, इसका परिभाषा हो जाएगा कि अंत्य केंद्रित एकक कोशिका वैसे एकक कोशिका है जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा 2 विपरीत फलक पर उपस्थित होंगे। वो क्या कहलाएंगे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाएंगे। यानी कि इसका परिभाषा लिख लीजिए, यहाँ से लिखिए, वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के साथ 2 विपरीत मतलब होता है उल्टा, विपरीत फलक पर उपस्थित रहते हैं। अंत्य एकक कोशिका कहलाते हैं। यानी कि वैसा एकक कोशिका एक प्रकार का क्रिस्टल है वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा 2 विपरीत फलक पर, देखिए 2 ही विपरीत फलक लेना है, जो उल्टा लेना है। मतलब एक फलक ये हो गया और इसका विपरीत नीचा हो जाएगा। अब इसको लेंगे तो इसको लेंगे, नहीं तो आगे लेंगे तो पीछे लेंगे, बस कहीं 2 ही लेना है और वो भी लेना है विपरीत दिशा में लेना है। तो यही हो जाएगा कि वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा 2 विपरीत फलक पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं ECC। तो हम लोग पढ़े यूनिट सेल। यूनिट सेल का परिभाषा पढ़े। यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि एकक कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। एक में होते हैं सिंपल यूनिट सेल, यानी कि सरल एकक कोशिका जिसको हम लोग आधे एकक कोशिका भी बोल सकते हैं। 2 में होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि केंद्रित एकक कोशिका। और सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। एक में होते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसका हम परिभाषा जाने और उसको समझें। 2 में होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और 3 में होता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी फेस का मतलब फलक केंद्रित घन एकक कोशिका और इंड का मतलब अंतः केंद्रित एकक कोशिका।